2009 का क्वेश्चन है, इसमें बोला है 3 कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस C and of breakdown voltage V are joined in series. The capacitance and breakdown voltage of the combination will be. यहाँ पे 3 कैपेसिटेंस है, ये बोला ये C, इसका भी C, और तीनों को सीरीज में जोड़ दिया, इसका कैपेसिटेंस C है, इसका भी C है, इसका भी C है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V और इसके अक्रॉस V। अब इस केस में इन तीनों को एक ऐसी वोल्टेज के अक्रॉस जोड़ना है V डैश की ताकि ब्रेक डाउन ना हो, तो उस सेफ वोल्टेज की वैल्यू बतानी है और C इफेक्टिव बताना है क्या होगा। तो यानी कि 3 कैपेसिटर C के हैं, उनके अक्रॉस जो वोल्टेज है V है, तीनों को हम सीरीज में जोड़ दिया। अब उनके अक्रॉस एक बैटरी लगानी है, ऐसी बैटरी लगानी है ताकि उनको ऐसे जोड़ने पे ब्रेक डाउन ना हो। तो उस केस में C इफेक्टिव तीनों सीरीज में, तो C/3 हो जाएगा, 1/C + 1/C + 1/C, यानी कि C/3। तो B A और C ऑप्शन क्या है इसमें गलत है, ये और ये हो सकता है हमारे पास। अब इस केस में इसमें चार्ज क्या होगा Q, इसके ऊपर भी चार्ज क्या आएगा Q, इसके ऊपर भी चार्ज क्या आ जाएगा आपके पास Q के बराबर आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, चार्ज जो है तीनों पे क्या आएगा बराबर, क्योंकि किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो चार्ज है Q इक्वल टू क्या होता है CV के बराबर, C इक्विवेलेंट इनटू में ये ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो V डैश को हम लिख सकते हैं Q/C इफेक्टिव, ब्रेक डाउन वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं Q/C इफेक्टिव। तो यहाँ से VQ की वैल्यू Q डिवाइड बाय में C इफेक्टिव की वैल्यू है हमारे पास C/3, C इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है C/3 के बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा C/3 यानी कि 3Q/C, और Q/C को हम V लिख सकते हैं। तो यानी कि जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो कितनी होगी हमारे पास 3V के बराबर। तो B ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है।